दिल्ली में अब नगर निगम के चुनाव जल्द हो सकते हैं। दरअसल दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन का जो काम है वो पूरा हो गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब एमसीडी में कुल 250 वार्ड होंगे, जिनमें 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। अब दिल्ली का राज्य चुनाव आयोग महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीट चिन्हित और आरक्षित करके नोटिफिकेशन जारी करेगा। शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, यहां पर एमसीडी चुनाव अब कब तक उम्मीद की जाए हो सकते हैं, और जो परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हुई है, पहले 272 वार्ड थे, अब 250 हो गए हैं, क्या कुछ परिवर्तन आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? जय, देखिए, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है परिसीमन। उसके अंदर यह तय करना होता है कि जो वार्ड्स होंगे, यानी कि जो सीटें होंगी, उनकी बाउंड्री क्या होंगी, क्या आबादी होगी, कितने वोटर उसके अंदर होंगे, और एक विधानसभा के अंदर कितने वार्ड होने चाहिए, कितनी सीटें होनी चाहिए। तो जो सबसे टाइम टेकिंग प्रोसेस था परिसीमन, वो पूरा हो गया है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है। अब केवल एक बाधा रह गई है, और इस होते के साथ ही ये जो परिसीमन हुआ है, नोटिफिकेशन हो गया है, गेंद अब केंद्र सरकार के हाथ से राज्य चुनाव आयोग के पाले में आ गई है। अब उसको केवल इतना करना है कि जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली नगर निगम में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो ये जो वार्ड तय किए हैं, इनमें से चिन्हित करना है चुनाव आयोग को कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, और जो 250 में से कुल 42 सीटें जो हैं महिला और पुरुष दोनों में ही जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए होती हैं, वो कौन सी होंगी। बस ये करने के बाद चुनाव आयोग फिर कभी भी जो है चुनाव की घोषणा कर सकता है। और अटकलें यही लग रही हैं कि अब क्योंकि ज्यादा कुछ करने को है नहीं इसमें, तो कभी भी जो चुनाव आयोग है वो ये चिन्हित करके, इसको नोटिफाई करके और चुनाव की घोषणा कर सकता है। और ये इसलिए जो अटकलें हैं और जो प्रबल संभावना जताई जा रही है वो ये है कि जब गुजरात के चुनाव हो रहे होंगे, जब हिमाचल के चुनाव हो रहे होंगे, उसी समय पर जो है दिल्ली में नगर निगम चुनाव हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या स्थिति बनेगी, खासतौर से जो हम लड़ाई देख रहे हैं दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और केंद्र और गुजरात की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बीच में, वो किस तरह की शक्ल लेगी, ये हमें जो है देखने को मिलेगा। ये बताना जरूरी है कि दिल्ली के अंदर अप्रैल के महीने में ही चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि हम चुनाव घोषित कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने उनके पास कम्युनिकेशन भिजवा दिया कि हम तीनों नगर निगम को एक कर रहे हैं, इसलिए आप फिलहाल जो है आगे ना बढ़ें। तो वो चुनाव वहीं पर रुक गए, और दिल्ली में जो 3 नगर निगम हुआ करते थे, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, उनको उसके बाद में एक किया गया। पहले एक था, उसको 3 किया गया शीला दीक्षित के समय में। अब जो 3 थे उनको एक किया गया है, और जो सबसे टाइम टेकिंग प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। अब बस चिन्हित करने का काम है, जो सीटें आरक्षित है उनको चिन्हित करके बताना है ये वार्ड महिलाओं के लिए, ये वार्ड जो है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है। और उसके बाद दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव जो है वो घोषित हो जाएंगे। बहुत ज्यादा समय अब मेरे ख्याल से नहीं बचा है। बिल्कुल ज्यादा वक्त नहीं बचा। और आपने राजनीति का जिक्र किया और बताया जिस वक्त हिमाचल और गुजरात में चुनाव हो रहे होंगे, शायद उसी वक्त ये चुनाव भी हो जाए। राजनीति भी पिछले दिनों हमने काफी देखी है। शरद, यहाँ पर कूड़े के पहाड़ को लेकर भी जमकर राजनीति हुई है, किस तरह के मुद्दे रहेंगे फिर? देखिए, मुद्दे बेशक हम ये कह सकते हैं कि साफ सफाई का मुद्दा होगा, कूड़े के पहाड़ मुद्दे होंगे, लेकिन असल में लोगों के मन में जो है, चाहे वो जब लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, तो असली मुद्दे जो हैं वो कुछ और हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है जो लड़ाई होगी वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में होगी। बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है वो ये मुद्दा उठाएगी कि कूड़े के पहाड़ जो है दिल्ली के अंदर खड़े हुए हैं, या दिल्ली जो है पिछले 15 साल से जो बीजेपी के शासनकाल में है, उसमें जो है देखिए आप दिल्ली की क्या स्थिति बन गई है। वहीं बीजेपी ये मुद्दा उठाएगी कि देखिए केजरीवाल सरकार है, इन्होंने ईमानदारी के मुद्दे पर ये आए थे, भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दे पर आए थे, और कैसे जो है दिल्ली सरकार के अंदर ये जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, जो बीजेपी इन दिनों मुद्दे उठा रही है। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं दिल्ली के अंदर रहेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह रहेगी कि क्योंकि दिल्ली की जो सत्ताधारी पार्टी है आम आदमी पार्टी, और केंद्र और गुजरात की जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, ये इनमें किस तरह की जो है रस्साकशी देखने को मिलेगी। जब चुनाव से पहले ही, अभी एमसीडी चुनाव नहीं हो रहे थे, केवल गुजरात को लेकर ही दोनों में यहाँ पर हिंट कर दिया है, एक जबरदस्त राजनीति चाहे एमसीडी के चुनाव हो उसमें भी देखने को मिलेगी दोनों ही पार्टियों के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया शरद पूरी जानकारी के लिए आपका।